दोस्तों, रौंसी करीरी मामला यहाँ से शुरू होता है। आगे वीडियो में बने रहो। 12 से बना तो रही है यार। फेसबुक बना कत यार, फेसबुक में निकाल स्टोरी लाइव चला, कत लाइव चला चीत मान के गिले या मैं पासवर्ड ने खोल दे हमें तरीके से कई कुछ रिश्तेदार फिर लड़के का परिवार इतनी बेइज्जती सहने के बाद में जिसके लिए लड़की देखने गए थे वो आता है लाइव। फिर आता है हमारा मीणा समाज एक्टिव मोड पर दिखाई और कहा कि आप गोद भरने के लिए चलो 17 तारीख को। लड़की देखना, अगर आपको पसंद आए तो रिश्ता करना और नहीं तो नहीं करना। तो उसी हिसाब से मेरे घर वाले तैयार हो गए। 17 तारीख को वहाँ गए रौंसी। जाते ही उन्होंने चाय वाय पी। फिर उन्होंने लड़की को देखने के लिए बोला तो उन्होंने कहा कि जब लड़की चौकी पे आए तो देख लेना। तो मेरी छोटी बहन थी, उसने बोला कि लड़की हमको पहले देखना है। तो उन्होंने साइड से लड़की को देख लिया। तो उन्होंने घर वालों को आके बोला कि लड़की पसंद नहीं है। जो लड़की दिखाई थी वो लड़की अलग है, ये लड़की अलग है और फोटो अलग है उस लड़की का। तो घर वालों ने बोला कि हम घर जाके जवाब देंगे। तो उन्होंने बोला जवाब देना है यहीं दो जवाब। तो मिलती है औरतों में जाके रामा श्यामा करती है, तो आप जाके मिली। हम मासिक बैठा दिया ऊपर बिन की बेर बन गई। हमने जाते ही कही कि लड़की दिखा दे। बिन ने कही महावीर जी गई है। मैंने बोली बाद में, मैंने 1 घंटा होगी अब आगे होगी कि नहीं वो बात चाची घर बैठी है। मैंने अब दोबारा मैंने अब तो 1-2 बजे आई। मैंने अब बुला ले, दूसरी दादी घर बैठी है। फिर नहीं बुलाई। फिर अब तो बुला दो, लेटरिन बाथरूम करवा गई है। जब भी नहीं बुलाई। फिर शाम की कोई 6 बज गई। मैंने अब तो बुला दे भाई, हमको दिखा दे। हम 12 बजे से आया कि वो सर में बात नहीं करेगी हमसे वो हमने की बिन ने की। हमने की हम तो लड़की थे, हमसे कसर में हमसे बात कर, हम बात भाई के लिए तो आए ना। और आप तो ननद बनने वाली है तो शर्म की क्या बात है। और फिर इतनी दूर से देखने के लिए आए, करने रिश्ता आए मेल। तो फिर मैं नीचे गई, मैंने कमरे में देखी तो वहां नहीं थी। फिर वहां से लेके आई बैरवन 3-4 तो लहंगान में यूं दबा के लाई थी वह। अच्छा। मतलब चलती देखन नहीं दी हमको। अच्छा, और 2 औरतें साथ में हो गई। 8-7 औरतें ना बीच में ले ली और तेज मतलब चलन नहीं दे, मैं हमको दिखन नहीं दे। लहंगान से छुपा लिया पैर उसका। फिर बुने उसके घूंघट ऐसे कर लिया, ऐसे बिल्कुल। मैंने जबरदस्ती उगाड़ा वो। अच्छा। हाँ। फिर वह मुंह दिखा तो बिल्कुल भी नहीं जची हमारे। और पैर कती बिल्कुल ये ऐसे ठाड़ी थी ऐसे। तो ये पहले नहीं बताया आपको कि लड़की अपंग है या ये लड़की है? बताया, हमने बोला था कि लड़की को दिखा दो, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाई हमको। अच्छा। 3-4 घंटा होगी पसते पसते नहीं दिखाई। न कहीं चौकी पे बैठे जब देख ली, नहीं मैंने की हमको अभी देखनी है। 3-4 बजे का टाइम निकल गया है। 5 बजे बैठाएंगे, 5:15 बजे बैठाएंगे। तो उससे थोड़ी देर पहले ही लाए लड़की को। फिर सिस्टर ने देखी, वो लड़की जो पापा को बताई थी उनके हिसाब से वो लड़की नहीं थी और वो अपंग थी पैरों से। पता नहीं, जब आपने बोला कि हमने जो लड़की दिखाई है, जिसके साथ हमारा रिश्ता होना है, वो लड़की नहीं है, वो लड़की नहीं है। तो उनका क्या कहना गांव वालों को? गांव वालों ने क्या कि बाबा से बात करो तुम। हमने तुम पे विश्वास किया था, इसने ये बात है वो बात है। फिर हमको इधर एक साइड ले गए और कमरा में बंद कर दिया एक में। फिर हमने बोली कि भाई हमने निकालो, बात करो तुम, क्या बात है कौन है, किसे फर्क पड़ रहा है, कैसे वो बात कर लो तुम तुम्हारे हिसाब से। फिर उनने हमसे बात नहीं की। और वो बाबा है हमारा जो रिश्ता करा रहा श्रीमान जी, वो उनकी तरफ होगा, उनके साथ एक बत्ती लाल जी और बेटा की तरफ होगा कैसे फिक्स से। वो हमसे बोल ही नहीं रहा वहाँ। वो उतनी सी बात की ना, लड़की दिखा लड़की, उस बात के बाद में हमसे बोले ही नहीं वो। और उसके बाद में हम बंद कर दिया। रात में फोन वोन ले लिया। फिर पीटा पार्टी करी, रात में करी, सुबह करी और सामान फामान खुसा लिया हमारा। फिर हमने एक से एक किसी के पास फोन था, उससे गेट खुलवाने ये देखिए काफी मामला हो ऐसा। ये आप बच्चे की दादी हो क्या? दादी है, दादी खड़ी से पूछी गई कि भाई तुमने रिश्तों
क्यों कैंसिल किया है। और वो अब भी सोशल मीडिया पर हम सुन रहे हैं, इनकी बात आती था हमारे बच्चे नहीं, आप तो आपकी बात बताओ। हमारे बच्चे को विकलांग बता रहे, तो हमारी ऐसा कुछ नहीं, हमारे बच्चे कोई विकलांग नहीं। जो सोशल मीडिया पे भी पोस्ट वायरल हो रही है उसकी, हाँ उसमें डबल पोस्ट हो रही है, इसमें बोल रहे हैं बकली विकलांग, हाँ बच्ची विकलांग है, बच्चे को चेंज कर दिया गया, ऐसी हाँ बातें कर रहे हैं। ना कुछ नहीं साहब, ऐसा ये कुछ नहीं बात। अच्छा, ये बिल्कुल बात नहीं है, गांव के अंदर बिल्कुल काम नहीं है। हाँ, एक मिनट रुको, मेरे साइड देखो आप। और फिर आगे अभी रुको, लो सर, आगे इनकी समाज का मामला है, हम दूसरी समाज के आदमी, हमें इनकी मीटिंग में समाज और वो कोई दिक्कत नहीं है, गांव तो गांव ही होता है ना। सरपंच साहब इस जगह का, उप सरपंच हो, उप सरपंच के हिसाब से सरपंच थोड़ी हो। नहीं है कि साहब पंचायत के सरपंच उप सरपंच बुलाए जाए, ये कोई बुलाया नहीं हो। हम तो वर्तमान गांव के हिसाब से सुन गए। अच्छा, गांव के सुन के गए आप। हाँ, सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही है वो झूठी है, पर कैसे? हाँ, ये बच्चे अच्छी की विकलांग की झूठी है साहब। अच्छा, सरासर झूठी है। अच्छा, वो कांड फिर वो कैसा कांड हुआ जो मुँह से काटी गई, थोड़ा बताओ। हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो अंदाज नहीं, हम तो 1 बजे गए दिन के। अच्छा अच्छा, तो आप गए थे जब आपने क्या, एक मिनट वो रुको, बच्चा ही नहीं देता एक मिनट साहब रुको, हमने। आप गए ये देखिए काफी मामला हो गया। तीनों परिवार वाले खत्म हो गए। या तो हम लोगों से प्रशासन ध्यान दे, हम आत्महत्या। महिलाएं भी हैं और पड़ोस वाली हैं ये, और जो करीरी से महिलाएं भी साथ आई थी सगाई के संबंध में यहाँ पर। तो महिलाओं के बीच भी कुछ बात हुई थी, उसी को लेकर हम इनसे महिलाओं से भी बातें कर रहे हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? लक्ष्मी जी। और आपका? मीनू। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम? आपके यहाँ सगाई वाले आए थे जैसा कि? लड़की की ननद थी ना जी, जिन्हें नौकरी। क्या नाम है लड़की की ननद का? क्या नाम था? आपके यहाँ पे आई थी घर पे? हमको पता नहीं। अच्छा, नाम पता नहीं, चलो बताओ। जबान नौकरी थी कि मुकुन 2.5 लाख का पेंडल दे दो वहाँ। अच्छा, मेरे घर वाले को पता नहीं चलना चाहिए, जी, गुपत में दे दो और मैं शादी को अभी करवा दूंगी। अच्छा, लड़की की ननद ने ऐसा बोला था कि 2.5 लाख रुपए का मुझे पेंडल दे दो, हाँ, और मैं सगाई करवा दूंगी इसको। गोद भराई करवा दूंगी। गोद भराई। हाँ, आपके यहाँ पे आई थी कि वो घर पे? आपके घर आई थी? हाँ, हमारे घर पे आई थी ना। 80,000 क्या आपने क्या बोला? 80,000 तन को बनवा देंगे। आपने बोला? आपने बोला 80,000 तक का बनवा देंगे। बनवा देंगे हैं? तो यहीं बैठी थी वो? कितने बजे की बात होगी? कितनी महिला आई थी उनके साथ में? ये शाम को 7 बजे की बात। 3 महिलाएं और 2 लड़की। तो दूसरी महिलाओं ने, लड़कियों ने नहीं कहा कि तू ये क्या क्या कर रही है, ऐसे क्या? नहीं, दिन से डोडी ही बा। डोडी बा? अकेली आई यहाँ पे? एक भी ने बात करी थी, और तो चूल्हे पे बैठी। और चूल्हे पे बैठी हुए हैं। चलो, और वे कह रहे हैं कि लड़की बदली नहीं है भाई, लड़की हमारा है। लड़की तो हमने दिखा दी सोशल मीडिया पे। यहाँ चर्चा चल रही है कि लड़की बदल दी थी। नहीं भाई, लड़की और लड़की भी नहीं हमारा। तो कितने बजे आ गई थी वो महिलाएं पूरी यहाँ पे? 2:30 बजे आई। 2:30 बजे। आदरणीय पधारे हुए सभी पंच महानुभाव और मेरे युवा साथियों, जैसा कि आपने देखा इस तरह का कारनामा कहीं नहीं हो भविष्य में, ये हम युवा साथियों को थोड़ा सा निर्देशित करना चाहते हैं। हम जैसे बुजुर्गों का अपमान हो और समाज के लिए वो आदमी कलंक है। केवल थोड़ी देर ही आप अपमान नहीं कर सकते, आप ये पूरा अपमान समाज का हुआ है। आप लोग तो कलंकित हुए ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जिन्होंने ये काम किया है वो कलंक है समाज के लिए। हम इसको बार बार कहेंगे, चाहे वो कुछ भी करे इसके लिए, इसके उपलक्ष्य में। तो मैं सभी युवाओं से निवेदन करूंगा, भविष्य के लिए ऐसे कांड नहीं होने दें, सोच समझ के रिश्ता करें, सब कुछ पूछें, देखें और उसके बाद अपना निर्णय लें। भाइयों, ऐसा अगर होता है तो ये बहुत कुछ बचाव यहाँ रोशी ने कर दिया है, नहीं तो कुछ भी हो सकता था।
कोई भाई के साथ में ऐसा अन्याय अगर होगा तो वहाँ कत्ल भी हो जाता है, नाक भी काटी जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं रोसी के सभी वासियों को और पटेलों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने कम से कम इस स्तर पर तो समाज की रक्षा की है। तो आप सब इसका ध्यान रखें साहब। मैं तो यही कहूँगा समाज को। और जो निर्णय है वो तो प्रेमराज जी सुनाएंगे। सबसे पहले तो मैं सबसे माफी चाहूँ। मैं धन्यवाद करेंगे गाँव को दूंगा, बाबूलाल को छोड़ दिया और रोसी गाँव को पूरा को धन्यवाद है जिन्होंने कोई ये वारदात नहीं की। लेकिन जिस तरह का सिस्टम हुआ है, ये बात अगर करीबी में होती या दूरी होती तो वही बात होती। हमारे गांव में होती तो बहुत स्थिति खराब होती। अब ये पंचों ने फैसला किया भाई पढ़ के ये है कि सुनाऊंगा आज दिनांक 18 जनवरी 2025 को प्रेम रोसी तहसील नांदोती की श्री हरिराम जी पटेल के आवास पर सर्व समाज की महापंचायत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य ये था कि श्री हरिराम पटेल ब्रजवासी मीना रोसी के बड़ापड़ा के ये पुत्री का रिश्ता ग्राम कलील तहसील टोड़हीन के बाबूलाल मीना सरोवर तुलसीराम के साथ तय हुआ था। तयशुदा रिश्ते में गोद भरने के लिए ग्राम कलील से रोसी का बड़ापड़ा 24 आदमी एवं महिला गोद की रस्म पूरी करने के लिए आए थे, जिनका बेटी पक्ष ने अच्छा मान सम्मान किया था। आगे जब समय 4:15 PM पर गोद भरने की रस्म पूरी करने की बात आई तो बेटी का बाप, भाई, बहन एवं छोटा बेटा गोद भरने की रस्म पूरी नहीं करने की कहकर घर से बाहर चले गए। बाद में ग्राम रोसी के सभी ग्रामवासी एवं पंच पटेलान ने रोका और करीबी पंच को बुलाने के लिए कहा, लेकिन रात भर निकलने के बाद भी करीबी के पंच पटेलान को बाबूलाल ने सूचित नहीं किया। तो आज दिनांक 18/2025 को सुबह ग्राम रोसी के पंच पटेलान ने रोसी के आसपास के पंच पटेलान एवं करीबी ग्राम के पंच पटेलान के जरिए मोबाइल सूचना मिलते ही ग्राम करीबी के एवं करीबी के आसपास के पंच पटेलान जनप्रतिनिधि एवं आदिवासी महासभा के पदाधिकारी आदि महापंचायत में बुलाए। इस प्रकरण को सभी महापंचायत में मौजूद पंच पटेलान ने दोनों बेटा एवं बेटी के पक्षों को सुना गया, जिससे महापंचायत को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें बेटा पक्ष करीबी निवासी को पूर्णतः दोषी माना गया, जिसके उचित निर्णय के लिए समाज के प्रतिष्ठित पंच पटेलान की निर्णायक कमेटी गठन किया गया सर्वसम्मति से। ये नाम थे जो मैंने पहले आपको बता दिया। निर्णायक कमेटी द्वारा विचार विमर्श करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में दोषी करीबी गांव के बाबूलाल पुत्र तुलसीराम मीना, इसके भाई एवं बेटे को दोषी माना गया तथा निर्णय दिया गया कि दोषी बाबूलाल तुलसीराम मीना दोषी द्वारा 11 लाख रुपए दंड के रूप में ग्राम रोसी के पंच पटेलान एवं सीताराम जी सरपंच को देगा तथा यह निर्णय सर्व समाज द्वारा किया गया तथा ग्राम करीबी गांव के गली ग्राम के कोई व्यक्ति दोषी बाबूलाल के बच्चे की शादी में नहीं जाएगा। निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया और निर्णय लिया गया कि दोषी बाबूलाल के बेटे की कोई शादी नहीं कराएगा। फिर साहब को 11,000 रुपए का नाम लिखा, दोनों वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच 11 लाख 15 दिन के अंदर रोसी गाँव के पंच पटेलान को मतलब तो दे देंगे। ये जिम्मेदारी हमारी होगी, उन्होंने दस्तखत कर ये ऐसा पैसे भी लेके चलेंगे। जैसे ही हम लगभग 2:30 बजे वहां पर पहुंचते हैं, हजारों की भीड़ वहां पर थी, दूर के पंच पटेल भी थे। जैसे ही हम पहुंचे तो लड़की पक्ष का जो परिवार है वो भी रोता बिलखता हुआ हमें मिले। हमने उनको भी गले लगाया। पंचायत शुरू हुई और पंचायत जैसे ही शुरू हुई तो सबसे पहले पीड़ित पक्ष लड़की वाले के बयान दिए जो मिस्टर हरिराम पटेल जी ने दिए। काफी भावुक भरे वो बयान थे, सभी समाज के अंदर रोष था उस समय। उसके बयान होने के बाद में श्रीमान पटेल जी निवासी ब्रह्मबाज उनके बयान लिए गए। जैसे ही उनका बयान पूरे हुए, मैंने भी पंचायत से ज्यादा लेकर मैंने कहा कि आप यदि आदेश दे दे तो 2 मिनट में इस बिचौलिया का एक बार पुनः बयान लेना चाहता हूं। तो मुझे आदरणीय प्रेमराज जी उपजिला प्रमुख निवासी महसुआ उन्होंने टोक करके बैठा दिया, नहीं दोबारा आप बयान नहीं ले सकते, बैठ जाइए। इतना जब मेरे से कहा मैं बैठ गया, लेकिन फिर वहां भी बहुत से समझदार पंच थे, उन्होंने कहा नहीं मनीराम जी बोलेंगे। तो मैंने दोबारा पूछा
बिचौलिया से पूछा कि आप बताइए गलती महसूआ करीरी की है या रोसी की है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि करीरी की गलती है। फिर दोबारा सारे लोग बैठ गए। हमने फिर दोबारा बोलने का प्रयास किया तो आदरणीय राज्यपाल जी कैमड़ा उन्होंने ये कह दिया, आप बोलोगे नहीं, आप फैसला करिए। हम पंच और निवेदन करते हैं, हम कोई फैसला करने के लिए नहीं गए थे, वहां पर पीड़ित पक्ष को छुड़ाने के लिए गए थे। न हमें बोलने दिया गया, न करीरी वालों को बोलने दिया गया। फिर जैसे ही मैं बैठ गया, बोले करीरी वाले बोलेंगे, तो आदरणीय पूर्व सरपंच अमर सिंह जी ने झोली बना करके ये माफी मांगी कि हमें ये समाज माफ दे, गलती हमारे पक्ष की है, हमें माफ कर दीजिए। फिर भी उसको वो नहीं बोलने दिया। फिर बाबू सरपंच हैं करीरी, उन्होंने भी माफी मांगी, उनको भी नहीं बोलने दिया। इसके बाद में महेश पटेल जी करीरी वाले, इन्होंने कहा हम इस बुआर को 1 रुपए में रखेंगे, तो उससे कह दिया बुआर हम नहीं रखेंगे, बुआर की बात नहीं करें। साथियों, इसमें एक शब्द झूठा नहीं है। फिर कहा